आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट किया और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट होने के वर्ज पे है। अगर वो ब्रेकआउट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ पर एक अपसाइड में 10 से 12% का मूव आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ सॉरी। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया है स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं तो फिर से ये स्टॉक डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट स्विंग थे वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर स्टॉक ने ऑलरेडी एक पैरेलल चैनल को यहाँ से ब्रेकआउट कर चुका है प्रीवियसली और उसका टारगेट भी आ गया है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो पैरेलल चैनल थी दोस्तों जैसे ही वो टैरिफ की न्यूज़ आई तो उसके बाद दोस्तों ये पैरेलल चैनल की जो अपसाइड ये उसकी नेकलाइन है जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेक कर चुकी है और ये जो मूव था अपसाइड में वो ऑलरेडी निकल चुका है। मतलब ये जो जितना परसेंटेज ये रेंज का था दोस्तों, जितना परसेंटेज ये रेंज का था उतना ही दोस्तों अपसाइड में यहाँ से मूव आ चुका है। अभी दोस्तों अभी जो यहाँ पर पैटर्न बन रही है दोस्तों अगर आप क्लियरली देखो तो वो जो रेंज है वो ये नेकलाइन को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि हमें एक गौर से देखो तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक कंटिन्यूएशन पैटर्न यानी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न मिलता है। यहाँ पर ऑलरेडी रिवर्सल पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है और हमें एक कंटिन्यूएशन फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ से बनता हुआ नज़र आता है, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है दोस्तों। ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना, प्री मैच्योर या प्री एजम्पशन करके ट्रेड मत ले लेना। आप लोगों को कंफर्म रूल्स पता होना चाहिए, आप लोगों को वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का। और ये जो ब्रेकआउट की नेकलाइन है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। वन 154 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो दोस्तों ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न ट्रिगर होगी, जिसके बाद स्टॉक का जो अपसाइड में टारगेट आता है वो तकरीबन दोस्तों 170 का आता है। और वो टारगेट से पहले बीच में एक रेजिस्टेंस भी है जो ये स्टॉक फेस करेगा और वो रेजिस्टेंस के लिए स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन भी हो सकती है। 158 और 155 के बीच में कुछ कंसोलिडेशन भी हो सकती है। और दोस्तों स्टॉप लॉस है वो ये फ्लैग का जो लोअर एंड है यानी 147 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियरली एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनती हुई दिखती है, लेकिन दोस्तों अभी भी बता दूँ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ नहीं है। अगर और दोस्तों याद रखना कि अगर ये अपसाइड नेकलाइन ब्रेकआउट करने से पहले नीचे 154 ब्रेक कर देता है, 147 ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है वो इनवैलिड माने जाएंगी। मैं एक और बार बता दूं दोस्तों, अपसाइड में जो 155 है जहाँ पर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न ट्रिगर हो रहा है वो अगर समझो नेकलाइन ब्रेक नहीं करी और नीचे का 147 का लेवल जिसको हम रेड में कर देंगे, अगर वो ब्रेक कर देगा यानी ये एक लोअर स्विंग ब्रेक होगा तो दोस्तों ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न इनवैलिड माने जाएंगी। क्लोजिंग बेसिस पे 147 को ब्रेक करेगा तो ये इनवैलिड मानेंगी और अपसाइड में अगर ब्रेक किया तो दोस्तों 170 के टारगेट ओपन रहेंगे, लेकिन बीच में एक रेजिस्टेंस भी है स्टॉक के लिए। तो दोस्तों ये एक तरह का अगर आप देखो तो डबल धमाका भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर
फर्स्ट धमाका जो पैरेलल चैनल है वो अपसाइड में जिसके टारगेट आ चुके हैं, उसके ऊपर हमने वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन यहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ दिखता है जो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट के वर्ज पे है। एनी मूवमेंट ब्रेकआउट दे सकता है और अगर ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी अपसाइड के 170 के टारगेट की। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।